उस्ताद का रुतबा बहुत बड़ा और बाइसे इज्जत है, इसीलिए उस्ताद को रूहानी बाप भी कहा जाता है। जब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल और मदरसों में भेजते हैं तो वो मुतमईन हो जाते हैं कि उनके बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत की जाएगी, और ये सिलसिला सदियों पुराना है। इसीलिए बच्चों के वालिदैन इस ही एतमाद के साथ अपने जिगर के टुकड़ों को असातिज़ा के पास भेजते हैं कि बेहतरीन तालीम के साथ उन्हें मोहब्बत और शफकत का दर्ज भी दिया जाएगा जो उनको उम्र भर काम आएगा। लेकिन बहुत सारी दर्जगाहों में पिछले दिनों ऐसे कई नाकाबिले बयां वाक़यात सामने आए जिनमें बच्चों को न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। हुकूमती सतह पर मार नहीं प्यार से पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था उससे बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात में काफ़ी हद तक कमी आई है। लेकिन ऐसी दर्जगाहें जहां रिवायती अंदाज से बच्चों को पढ़ाया जाता है वहां अब भी बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात बार बार सामने आते हैं। हालांकि रिवायती अंदाज से पढ़ाने वाले मौल्लिम किसी कानून के बगैर भी इस बात से वाकिफ हैं कि बच्चों पर तशद्दुद करना या उन्हें कड़ी सजा देना दुरुस्त नहीं। इसके बावजूद बच्चों पर तशद्दुद भी होता है और उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। ये भी दुरुस्त है कि ऐसे असातिज़ा की गिनती बहुत कम होती है जो बच्चों की तालीम और तरबियत के दौरान उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। हमारी सरकारी दर्जगाहें हों या रिवायती अंदाज से बच्चों की तालीम और तरबियत करने वाले इदारे, ऐसे ही असातिज़ा से आबाद हैं जो बच्चों से इंतहाई शफ़क़त का सलूक करते हैं। ऐसे में अगर कोई एक शख्स बच्चों पर तशद्दुद करे तो सब असातिज़ा को उसका जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। कराची में बच्चों के पुरस्कार तौर पर लापता होने के वाक़यात से जहां वालिदैन परेशान हैं, वहां ये वाक़यात कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। यूँ तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बच्चों की गुमशुदगी और अगवा की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कराची उन तमाम शहरों से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये शहर आबादी के लिहाज से कई शहरों पर भारी है। इस शहर से कभी बच्चों को अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बनाया जाता है और कभी उनकी लाशें वीराने में फेंक दी जाती हैं। यहाँ तक कि 9 मौलूद बच्चों की लाशें भी कचरा कुंडी से बरामद होती हैं। कराची के इलाके मंगोपीर के एक मदरसे से भी एक बच्चा लापता हो गया। वालिदैन परेशान हैं कि वो कहाँ चला गया। देखते हैं कि गुमशुदा बच्चे के 2 उस्तादों को हवालात में क्यों डाला गया, उन पर किस चीज़ का शक है। जिनकी हस्ती खिलती औलाद अचानक लापता हो जाती है उसका दर्द तो वही जानता है। हमारे मुल्क में इस किस्म के वाक़यात आए रोज कहीं न कहीं पेश आते रहते हैं। जिनकी औलाद लापता हो और फिर उसका कुछ पता न चले, उन वालिदैन का क्या आलम होगा इसका अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। ये खानदान भी उन्हीं बदनसीब खानदानों में शामिल है जिनका लख्त जिगर मुआशरे की भीड़ में गुम हो गया है। बेबसी की तस्वीर बना ये खानदान कराची के इलाके मंगोपीर अब्दुल रहीम गोट का रिहायशी है। शफीकुर रहमान नामी शख्स अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ एक कमरे के मकान में रिहाइश पजीर है। शफीक के 3 बच्चे गोट में वाक़े एक मदरसे में अरसा 2 साल से दीनी तालीम हासिल कर रहे थे कि इस दौरान 21 दिसंबर की रात 9:30 बजे मदरसे के उस्ताद का फ़ोन आया कि उनका बेटा दोपहर 2 बजे से लापता है। शफीकुर रहमान का कहना है कि उसे बच्चे के लापता होने की इतला रात में क्यों दी गई। कारी साहब की तकरीबन 9:30 बजे कॉल आई है कि भाई आपका बच्चा जो है ना वो मिस्टेक है इससे, और बच्चे भी कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ भाई, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कह रहे कि भी ज़ोहर के वक्त से यानी लापता हो गया है। तो जैसे मैं वहाँ गया हूँ सर, तो बच्चे भी खड़े हुए थे, तो कारी साहब भी खड़े थे। उन्होंने कहा कि भी ये बच्चे भी कुछ बोल रहे हैं। तो मुझे झूठ बुलवाया उनका अपना बच्चों से कि भी इसका बच्चा जो बड़ा है भाई वो लेके गया। जैसे मैं उसको लेके आया हूँ तो वो कारी साहब को सामने उन्होंने कहा कि कारी साहब ये तो आपने झूठ बोलने का कहा था कि भी उसका अब्बू को बुला रहा हूँ फ़ोन करके, आप उसको बोलना तेरा बड़ा बेटा लेके गया। गुमशुदा बच्चे का वालिद जब उसकी तलाश में मदरसे गया तो उसे क्या बताया गया, और वहां से मायूसी के बाद जब उसने अपने गुमशुदा बच्चे की FIR दर्ज करवाने के लिए थाने का रुख किया तो पुलिस वालों ने उससे क्या कहा। मदरसे के उस्ताद ने बच्चे के वालिद को गुमराह किया। बच्चे के वालिद का शुबा है कि उनके बच्चे को मदरसे के उस्ताद ने मुबैना तौर पर लापता किया है। लापता होने वाले 11 साला रफीक का वालिद मुकदमा दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते तक थाने के चक्कर लगाता रहा।
मुझे उसी वक्त यानी कि डाउट हुआ कि भाई कारी साहब ने ऐसे झूठ क्यों बुलवाया उन बच्चों से कि भाई इसका बेटा लेके गया है, जबकि सीधी सी बात है कि बच्चा अगर मिस्टेक हो गया है, चला गया है, भाग गया है सर, तो मुझे वही बात करता। इसलिए सर मेरे साथ उस वक्त भी ये बात गलत कर दी। तो दूसरे दिन भी मैं जैसे गया हूँ सर, उस दिन भी मेरे साथ इसने कोई कोऑपरेट नहीं किया। मुझे कहना है कि भाई मदरसे में भी आप नहीं आया करो, मेरे मदरसे की बदनामी हो रही है। मैंने कहा देखिए मेरा बच्चा आपके मदरसे से गया तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है मैं सर आऊँगा आपके पास। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो है ना आप इधर नहीं आए, तो आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। 30 सितंबर को 11 साला रफीक के वालिद पर पुलिस को रहम आ गया और फिर पुलिस ने बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे के 2 उस्तादों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 2 माह का अरसा गुजर गया, ताहल लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। बच्चे के वालिद का कहना है कि पुलिस मुल्जिमान से तफ्तीश करने के बजाय उन्हें घंटों थाने में बैठा कर रखती है। तो कारी साहब जो है ना वो पहले भी मुझे धमकियाँ देते थे कि भी आप जो है ना जाके FIR करा दो, हम खुद निपट लेंगे इनसे। तो उसके बाद सर जैसे मैंने FIR कराई है, उसके बाद जो है ना वो इनको फ़ोन करके हमने कहा कि भाई आप 1 मिनट इधर थाने पे आ जाए। तो जैसे थाने पे आए तो उनको मैंने निशानदेही की कि भाई ये 2 कारी हैं। क्राइम सीन की टीम मंगोपीर थाने पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार करते हुए बताया कि ऐसा लगता है कि बच्चा मदरसे से भाग गया है, लेकिन तफ्तीश कर रहे हैं और तलाश के लिए इश्तेहारात भी शाया कराए हैं। लापता बच्चे के वालिद का कहना है कि बच्चा वक़्वे के रोज शाम 4 बजे मदरसे के उस्ताद के साथ था, जिसके गवाह भी पेश कर दिए हैं। मुकदमे के मुद्दई का कहना है कि पुलिस तफ्तीश में दिलचस्पी नहीं ले रही, बल्कि तफ्तीशी अफसर गवाह को डराते और धमकाते हैं। 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मुझसे हो रही है, हालांकि मैं कंप्लेनर था। मेरी इन्वेस्टिगेशन सर बिल्कुल कोई, मैं ज़रा एक मुतमईन नहीं हूँ। जितना भी यानी कि ये वो कारी साहब मुलव्विस हैं हर इस मामलात में, और लेकिन IO साहब भी इनके साथ मिला हुआ है। हालांकि मेरे जो गवाह थे उनको भी डराया धमकाया, उसको भी डराया धमकाया कि भी आपको ये हो जाओगे, बंद हो जाओगे। हालांकि मुझे भी ये धमकाता रहा कि भी ये झूठी FIR आप पे हो जाएगी, आप सुलह कर लो। गुमशुदा बच्चे के बारे में उसकी मां का क्या कहना था और आखिरी बार बच्चे को किसके साथ देखा गया था, इस सिलसिले में बच्चे के भाई और उसके पड़ोसी का क्या कहना। मदरसे से लापता होने वाले 11 साला रफीक की वालिदा का कहना है कि उनके बच्चे हर 15 रोज में छुट्टी पर घर आते थे। अगर किसी रोज रात में भी छुट्टी मिलती तो वो सीधे घर आते थे। ये झूठ है कि उनका बच्चा मदरसे से भाग गया है। जब 15वें के 15वें जब कारी साहब ने भेजा है ना, जब शिकायत आई है कि अम्मी कारी साहब हमें मारता है, मैंने इनके अब्बू को शिकायत लगाई है। मैंने कहा आप जाओ पूछो कि भाई क्यों मारते हो, तो कह रहा आपके बच्चे गेम खेलने जाते हैं। इसके अब्बू ने बोला ठीक है आइंदा के बाद नहीं जाएंगे गेम खेलने। एक दफ़ा ना 8 बजे भी आ गया है, तो फिर बाजी ने फ़ोन करके पूछा कि भाई बच्चा आया है, मैंने कहा हाँ आ गया है। तो फिर मैंने बोला कि भाई तुम मदरसे से भाग के आए हो, कह रहा नहीं अम्मी मुझे बाजी ने छुट्टी दी है। और बाजी कह रही है नहीं ये भाग के आया है। और फिर मैं बच्चे को अपने सामने लेके चली गई उसके। मैंने कहा मेरा बच्चा तो ऐसे ही कह रहा है मैं भाग के नहीं आया, मुझे बाजी ने छुट्टी दी है, तो आप ऐसी लापरवाही क्यों कर रही हो, मैंने तो इतनी जिम्मेदारी से अपने बच्चे आपके पास छोड़े। लेकिन इन्होंने आधी रात को भी छुट्टी दी है ना, मेरा बच्चा घर पे आया, वो जाने वाला नहीं था। लापता होने वाले बच्चे के छोटे भाई ने बताया कि जिस दिन उसका भाई गुम हुआ वो मदरसे के उस्ताद के साथ गया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। ये बात हमारे कारी काशिफ ने की थी, जो तुम्हारे अब्बू, मैं तुम्हारे अब्बू को बुला रहा हूँ, अपने अब्बू को ऐसे बोलना जो तुम्हारे भाई को लेके गया 2-3 फेरी चक्कर लगा के। सुबह को था हमारे साथ, फिर दोपहर को कार साहब के साथ गया था। मुतासरा खानदान के पड़ोसी ने बताया कि वो बच्चे के वालिद के साथ मदरसे गया तो उस्ताद गलत बयानी से काम ले रहे थे, जबकि पड़ोसी का कहना है कि उसने खुद लापता बच्चे को उस्ताद के साथ देखा था, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई है। 3:30 पौने 4 के टाइम मैंने आपको देखा है, आप जहाँ खड़े थे। बोले नहीं, मैंने कहा यार मैं आपको निशानी देता हूँ जहाँ मैंने आपको देखा है। बोले वो तो हम जो है ना उधर गए थे सिपारे दफन करने, जो शहीद सिपारे होते हैं। मैंने कहा मैंने आपको इसी बाबा मोड़ पे देखा है, ये जो गन्ने वाली मशीन चल रही है, आप इधर ही खड़े थे, बच्चा भी खड़ा था। तो आप बोल रहे हो नहीं 2 बजे का बच्चा नहीं है, कैसे? बोले नहीं वो तो हम उधर से आए थे, इधर खड़े थे पानी पी रहे थे। भाई आप पहले बोल रहे हो 2 बजे का बच्चा नहीं है, एक बोल रहे 11 बजे का नहीं है, आप 3:45 के टाइम इधर खड़े हो, तो फिर बच्चा कहाँ गया? बोले हमें क्या पता यार।
लापता बच्चे के बारे में पुलिस की तफ्तीश जारी है, जिससे कबल कुछ कहना मुमकिन नहीं। लेकिन बच्चों के वालिदैन की तरह उनके उस्ताद भी वालिदैन की ही हैसियत रखते हैं। उन्हें भी वालिदैन ही की तरह बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। गुमशुदा बच्चे के बारे में तब तक कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा जब तक उसके बारे में की जाने वाली पुलिस की तफ्तीश किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि तालीम और तरबियत के दौरान बच्चों से मार के बजाय प्यार और शफकत का रवैया ही उन्हें मुस्तकबिल का बाअमल और बाइल्म शहरी बना सकता है। प्रोग्राम टाइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ होंगे। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कभी कभी इस तरह भी होता है कि जो मिलकर आपस में काम कर रहे होते हैं उनमें कोई ऐसी नाइत्तेफाकी पैदा होती है कि आपस में वो झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसके अंजाम को देखकर लोग भी खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन हैरानगी उस वक्त होती है जब पुलिस किसी एक मामले की तफ्तीश कर रही हो और उसके साथ साथ दीगर इंकशाफात भी होने लगे, जैसा कि एक गुच्छे को सुलझाया जाए। थाना शहजाद टाउन की पुलिस को एक कत्ल की इत्तला मिली। पहला इंकशाफ ये हुआ कि वो कत्ल दोस्त ने किया था, और दूसरा इंकशाफ क्या हुआ ये देखने के लिए आप हमारे साथ रहिए। थाना शहजाद टाउन पुलिस को इत्तला मिली कि रावल टाउन में एक अली शेर अफगन नामी नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, जहां अली शेर अफगन की लाश पड़ी थी। इत्तला इसी बिल्डिंग से दी गई थी। हमें तो ये इत्तला मिली कि मर्डर हुआ है शहजाद टाउन वाले इलाके में, रावल टाउन में। हमारी तमाम HIU की टीम्स, जो हमारा होमिसाइड की टीम है, SHO तमाम मौके पर पहुंचे तो वी गॉट टू नो कि एक लड़का जो अली शेर अफगन नामी लड़का, ये वहाँ पर इसकी डेड बॉडी हमें बरामद हुई। एक बंदे की 15 पे कॉल आई थी कि हमारे साथ वाले कमरे में एक बंदा मजरूब हालत में पड़ा हुआ है। तो जो शहजाद टाउन पुलिस है उसका जुरिस्डिक्शन वो बनती है, वहाँ पर शहजाद टाउन पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक शख्स की, जिसका बाद में नाम शेर अफगन पता चला, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस ने अली शेर अफगन के वालिद की दरखास्त पर नामालूम कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अली शेर अफगन के बाप ने पुलिस को बताया कि उसके दूसरे बेटे के मोबाइल पर राजा उमैर नामी शख्स की कॉल आई थी कि उसके भाई को किसी ने गोली मार दी है। मकतूल था, उसके वालिद की तरफ से FIR मिली, दरखास्त मिली जिसके ऊपर FIR दर्ज की गई। उन्होंने ये बताया कि उनके दूसरे बेटे को एक नंबर से कॉल आई, बहुत सुबह 4 बजे के टाइम एक नंबर से कॉल आई, और जो कॉल करने वाला बंदा है उसका नाम उमैर वो बताते हैं, FIR में वो ये लिखवाते हैं। और उमैर ने कॉल की और ये बताया कि जो है आपके बेटे शेर अफगन को गोली लग गई है। उमैर भी उसी जगह रहता था जहां अली शेर अफगन को कत्ल किया गया था। उमैर के साथ और भी लड़के वहां रहते थे। पुलिस ने इन तमाम को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया, लेकिन इसका ऐसा नतीजा निकला जो हैरानकुन था। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद और मालूमात जमा किए तो वहां से नौजवानों को भी शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेगुनाह निकले। कत्ल की इतला देने वाले राजा उमैर ने खिलाफे तवक्का इस केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए अबूरी जमानत करा ली। जो मुद्दई मुकदमा थे शेर अफगन के वालिद, उन्होंने फिर अपने जो तितमिया बयान था उसमें कुछ लोगों को नॉमिनेट किया। फिर साथ साथ अरेस्ट होता गया। जो आपको पता है पुलिस जब अरेस्ट करती है जो बेगुनाह होता है उसको
उनको डिस्चार्ज करा दिया जाता है। और फिर इसमें हुआ ये कि जो इसमें मरकज़ी मुलज़िम था, जिसने बेसिकली जो मकतूल है उसके भाई को कॉल की थी, वो बेसिकली इसमें मरकज़ी मुलज़िम था और उसने अपनी बेल कराई पहले, और बेल करा के वो शामिल तफ्तीश हुआ। जब अदालत में रिकॉर्ड पेश किया गया तो अदालत ने उसकी बेल खारिज कर दी। राजा उमैर की जमानत अदालत ने खारिज कर दी तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने मकतूल का रिकॉर्ड भी चेक किया और उमैर से भी कत्ल के हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी। इसका मुल्जिम का नाम है उमैर, तो वहाँ दोनों मौजूद पाए गए, कैमरास के रिकॉर्ड के साथ उनकी तस्दीक हुई, दे वर प्रेजेंट देयर। इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये दोनों हमने जब बाद में ट्रेस किया और उसका रिकॉर्ड चेक करा, दोनों रिकॉर्ड याफ्ता हैं। दौरान तफ्तीश फिर जब उसका रिमांड लिया गया, उसने इकरार जुर्म भी किया और उससे आला कत्ल भी बरामद किया। राजा उमैर जल्द ही मान गया कि ये कत्ल उसी ने किया था। उसी ने अपने दोस्त के सर में गोली मारी और फिर उसके भाई को इत्तला भी कर दी। उमैर के बारे में मालूमात लेने के लिए उसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम निकला। साथ ही मकतूल के बारे में इंकिशाफ हुआ। वो क्या इंकिशाफ था, आइए जानते हैं। जमानत खारिज होने के बाद राजा उमैर अब पुलिस की हिरासत में था और वो जल्द ही मान गया कि उसने ही शेर अफगन को सर में गोली मारी थी। राजा उमैर पहले भी कई वारदातों में मुलव्विस रहा है। रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में भी उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। दोनों रिकॉर्ड याफ्ता हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद में, पिंडी के भी कई थानों में। फोरेंसिक साइंस की हमारी टीम भी वहाँ पर पहुँच गई और कैमरास का हमने वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था जिसमें इसका जाना, वहाँ पे मौजूद होना और इसका वहाँ से मफरूर होना पाया गया। तो हमें भी इस चीज़ का श्योर हो गया, उसको आइडेंटिफाई किया गया। रिकॉर्ड याफ्ता जब पाया गया तो इसके हमने वेयर अबाउट्स हमारे पास CNIC और मोबाइल नंबर ट्रैक करके हमने देखा ही कहाँ जा सकता है पॉसिबल। तो इसको टेक्निकल तरीक़ाकार के तहत इन्वेस्टिगेशन जब हमने की तो इसके वेयर अबाउट्स का हमें पता चला। उसके बाद हमने इसको इस्लामाबाद के इलाके से एक जगह से गिरफ्तार कर लिया। जो मकतूल है बेसिकली वो रावलपिंडी के थाना सादकाबाद का इश्तिहारी था एक मुकदमे में, और जो उमैर है इसका भी बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इसके ऊपर मंशियात के भी पर्चे हुए हुए थे और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के भी पर्चे हुए हुए थे। राजा उमैर ने पुलिस को ये भी बताया कि वो और अली शेर अफगन मिलकर वारदातें करते थे और मंशियात फरोशी भी दोनों मिलकर करते थे। छीनी गई रकम और मंशियात से आने वाली रकम पर दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपने साथी को कत्ल कर दिया। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दो लोग जो आपस में जानते होते हैं वही उन्हीं का किसी लेन देन के मामले के ऊपर आपस में कंट्रोवर्सी आ रही थी और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। इस केस में स्पेसिफिकली इन्होंने चर्च के काम में, जो भी ये चर्च बेचते थे, नारकोटिक्स पेडलर थे, इनके ऊपर नारकोटिक्स से पहले पर्चे भी हो चुके हुए हैं। तो कोई चर्च बेचने में जो पैसों का लेन देन के ऊपर एक का दूसरे के साथ तनाज़ा था, जिसपे उसने बड़ी बेरहमी से दूसरे को कत्ल कर दिया। जब हमने उसको पूछा कि ये इस कत्ल की वजह क्या बनी तो उमैर ने ये बताया कि जब भी हम कोई वारदात करते हैं और उसमें जो भी पैसे हमें मिलते हैं उनको हम सब आपस में डिवाइड करते हैं। तो उस दिन भी हम पैसे डिवाइड कर रहे थे और पैसों की तकसीम के ऊपर जो है हमारी आपस में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से मैंने शेर अफगन को जो है गोली मारकर कत्ल कर दिया। बिलाशुबा बुरे कामों का इंजाम भी बुरा ही होता है। अली शेर अफगन को उसके दोस्त ने ही कत्ल कर दिया, जबकि राजा उमैर दीगर वारदातें करते करते अब कत्ल के मुकदमे में जेल जा चुका है। ये कहानी उन नौजवानों के लिए निशाने इबरत है जो बेराह रवी का शिकार हैं। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। अक्सर देखा गया है कि दोस्त मिलकर कोई काम शुरू करते हैं और कुछ अरसे बाद ही उनमें तलखियां पैदा हो जाती हैं। ये तलखियां नफ़े और नुकसान को लेकर ही होती हैं। यहाँ भी नफ़े और नुकसान की वजह से तलखियां हुई, मगर ये नफ़ा नुकसान जराइम की वारदातों पर था। दोनों मिलकर जराइम करते थे और जराइम से हासिल होने वाली रकम पर यह झगड़ा हुआ। क्योंकि दोनों ही गैर कानूनी काम में मुलव्विस थे तो पुलिस की मदद तो ली ही नहीं जा सकती थी। इसीलिए अपने दोस्त की जान लेना इस मुल्जिम को आसान लगा। नतीजा आपके सामने है।
एक शख्स जान से गया और दूसरा सलाखों के पीछे। क्या इस बार भी वो जल्द छुट जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।